नमस्कार एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हम लोग कई बार डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो हम लोग कितनी दफ़ा हमने बीपी अपना चेक करवाया होगा, लेकिन कभी ना कभी हमारे मन में सवाल आता होगा कि बीपी की जो मशीन होती है वो काम कैसे करती है। मैं ऐसा कह लूँ कि डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि किसी एक ह्यूमन बॉडी का, यानी कि उस एडल्ट का, किसी बच्चे का कि बीपी है कितना, यानी कि ब्लड प्रेशर है कितना। तो उसको नापने के लिए जाहिर सी बात है उसके पास मशीन होती है। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो बीपी की मशीन काम कैसे करती है और डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी, रक्तचाप है कितना। लेकिन बीपी की मशीन काम कैसे करती है, इसको जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीपी होता क्या है। देखिए, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्तचाप। हमारा जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो हमारे पूरे शरीर में खून को पंप करता है किसी एक स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड से वो पूरे बॉडी में पंप करता है ब्लड को। जब वो खून दिल से निकलकर हमारी ब्लड वेसल से जाता है, यानी कि ब्लड वेसल से होकर वो खून पूरी बॉडी में पहुंच रहा होता है, हमारे हाथों में, हमारे पूरे पैरों में, मतलब हर जगह खून पहुंचता है उस ब्लड वेसल्स पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यानी कि कुछ ऐसा होगा, ब्लड वेसल्स कुछ पाइप जैसी होती है जिसके अंदर वो खून दौड़ रहा होता है। तो जब वो खून इस ब्लड वेसल्स की दीवारों से टकराता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसी प्रेशर को मापने के लिए, जब वो दीवार से टकराता है वो खून, तो इसीलिए जो डॉक्टर होता है ब्लड प्रेशर की मशीन से देखता है कि इस ब्लड वेसल में, की पूरे बॉडी में खून का जो दबाव है, जो ब्लड प्रेशर है, वो है कितना। तो जो डॉक्टर उस मशीन को यूज करते, देखिए मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो इस मशीन को बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोलते हैं बीपी अपैरेट्स। तो इस स्फाइग्नोमैनोमीटर की मदद से वो डॉक्टर बताता है कि हमारा बीपी है कितना। तो देखिए इस पूरी मशीन में मैं आपको आज क्या बताऊंगा, हाउ बीपी मशीन वर्क, काम कैसे करती है। देखिए इस पूरी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसकी सहायता से वो पूरा जो रक्तचाप होता है वो कैलकुलेट होता है। देखिए ये एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक लेवल लगा होता है, मीटर लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेज। इसको क्या बोलते हैं, गेज। गेज के बिल्कुल नीचे एक नॉब होती है, मान के चलिए ये वो मीटर है, तो यहां पर नॉब होती है, वो ऐसे कुछ ऐसे होगी वर्टिकल। उसके बाद दो पाइप होती है, एक यहां पर और एक यहां पर, और ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं कफ। ये होता है हमारा कफ। ये वही चीज होती है जब डॉक्टर हमारे बाजू पर क्या करता है, उसको लपेटते हैं। कपड़ा होता है, एक मोटा कपड़े की तरह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कफ। उसके बाद ये पाइप, और यहां पर एक लगा होता है रबर ट्यूब। क्या लगी होती है, यहां पर एक रबर ट्यूब होती है, और ट्यूब के बिल्कुल एंड पर यहां पर लगा होता है रबर वाल्व। और उसके बाद ये नॉब, ये गेज, ये कफ, और इसके बीच में देखिए जो मीटर लगा हुआ है, इस मीटर के बीच में स्पेस होती है, यहां पर होता है आप लोग का मरकरी, यानी कि पारा। यही पारा जब ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है तो डॉक्टर को पता लगता है कि बीपी है कितना। तो देखिए अब काम कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जब डॉक्टर उस कफ को हमारे इस हैंड पर, लेफ्ट या राइट हैंड पर उसको लपेटता है, तो टाइटली उसको बंद करता है, ताकि वो देखता है कि ज्यादा ढीला भी ना हो और ज्यादा टाइट भी ना हो। उसके बाद लपेटने के बाद वो अपने कानों में स्टेथोस्कोप लगाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, देखिए जब कफ लपेट दिया जाता है तो मैंने ये जो बोला था, नॉब कुछ इस पोजीशन पर होता है। तो मशीन चालू करने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, नॉब को कुछ इस तरह घुमा दिया जाता है, इस नॉब को इस पोजीशन पर घुमा दिया जाता है। अब क्या होता है, यहां पर जो रबर वाल्व होता है, रबर वाल्व डॉक्टर क्या करता है, उसको टाइटली बंद कर देता है, ठीक। तो लेकिन होता क्या है, जब कफ हम लोग लपेटते हैं ना, तो जितने एरिया में कफ लपेटा होता है, यहां पर जो खून का दबाव होता है, यानी कि जो खून का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। कुछ समय के लिए यहां तक वो रुक जाएगा, यानी कि इसके आगे हमारी नाड़ियों में वो खून नहीं पहुंच रहा होता है। तो जब रबर वाल्व को बंद कर दिया जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस रबर ट्यूब को पंप करता है, ऐसे दबाता है। तो दबाने से क्या होता है, यहां पर तो हमारा खून रुका हुआ है, तो इसके अंदर जो मरकरी लगा होता है, अब वो मरकरी क्या करता है, मरकरी ऊपर धीरे 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 चढ़ना शुरू करता है, ऐसे धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है। तो किसी एक लेवल पर मान के चलिए 160 या 180, 160
ये 180 पर आने के बाद डॉक्टर इस रबर ट्यूब को दबाना बंद करता है और ये जो रबर वाल्व उसने बंद की थी अब यहां से वो खोलना शुरू करता है। अब देखिए यहां से कैसे पता लगता है, जैसे जैसे रबर वाल्व को खोला जाता है ये जो पारा ऊपर चढ़ा था 180 पर वो धीरे धीरे क्या करता है, नीचे आना शुरू होता है। तो जैसे जैसे नीचे आता है यहां पर जो खून का दबाव रुका पड़ा था अब वो दोबारा से चलना शुरू होता है। तो मान के चलिए खून जो मरकरी है वो नीचे आ रहा है, नीचे आते आते मान के चलिए 110 पर आ गया। तो जैसे ही वो 110 पर आएगा या जितना भी है 120 110 पर आता है, तो जब नीचे आ रहा होता है तो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप उसकी मदद से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कैसे होती है, धक 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 की आवाज सुनाई देती है। वो क्या होता है, क्योंकि जो हमारा खून होता है उस ब्लड वेसल्स की दीवारों से टकरा रहा होता है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो जिस लेवल पर डॉक्टर को पहली बार वो धक धक की आवाज सुनाई देती है, मान के चलिए जब पारा 180 से नीचे आ रहा था तो डॉक्टर को सुनाई दिए 110 पर वो आवाज, सबसे पहले 110 पर सुनाई दिया। तो जब पहली आवाज सुनाई देगी 110 पर तो उसको हम लोग कौन सा बीपी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये वो लेवल है जहां पर पहली बार डॉक्टर को वो आवाज सुनी थी धक धक की। उसके बाद वो रबर वाल्व को धीरे धीरे रिलीज करना और शुरू करता है, तो पारा जो होता है वो पारा फिर कंटिन्यूसली वो नीचे लगातार आ रहा होता है और उसके साथ साथ में वो धक धक की आवाज भी लगातार डॉक्टर को सुनाई दे रही होती है। फिर नीचे आते आते किसी एक पॉइंट पर वो जो धक धक की आवाज होती है वो आनी अचानक से बंद हो जाती है। तो मान के चलिए 110 पर शुरू हुई आवाज और नीचे आते आते 70 पर आवाज आनी बंद हो गई। तो जिस लेवल पर जिस स्तर पर वो आवाज बंद हुई थी उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर इसको भी नोट डाउन कर लेता है कि आवाज कब बंद हुई है, 70 पर, यानी कि आवाज शुरू हुई 110 और आवाज कब खत्म हुई, 70। बस डॉक्टर इसी को नोट डाउन करता है कि आवाज कब वो शुरू होती है, कितने लेवल पर, 110 पर, 120 पर कब, और वो आवाज कब बंद होती है 160 पर, 70 पे। तो उसको नोट डाउन कर लेता है। तो इससे पता लगता है कि डॉक्टर को जो ब्लड प्रेशर है उस पेशेंट का वो कितना है। तो वो कुछ इस प्रकार भी हम लोग बोलते हैं 110/70 mmHg। इस mmHg का मतलब होता है 110/70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। यानी कि मरकरी का जो स्तर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 110/17। ये इसका क्या है, ब्लड प्रेशर एक पेशेंट का है। तो वैसे तो 110/70 जो होता है वो एक नॉर्मल बीपी माना जाता है। जो हाई बीपी होता है वो तकरीबन 140/90। ये हमारा क्या होता है, हाई बीपी होगा। किसी भी पेशेंट का अगर जो सिस्टोलिक बीपी 140 और जो डायस्टोलिक बीपी 90 होगा तो हम लोग कह सकते हैं उसका जो ब्लड प्रेशर वो क्या है, ज्यादा है, वो हाई ब्लड प्रेशर की रेंज पर है। तो कुछ ऐसे था। तो अगर इस पूरे वीडियो को मैं सम अप करूं सिर्फ इतना है, जब मरकरी 180 से जब नीचे आना शुरू होता है यानी कि वॉल्व को जब खोला जाता है तो जहां पर पहले आवाज सुनाई देगी, जिस लेवल पर आवाज पहली बार सुनाई देगी धक धक की, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसको डॉक्टर नोट डाउन करता है। फिर जब नीचे लगातार पारा आ रहा होता है, मरकरी नीचे आता है तो आवाज लगातार आ रही होती है, तो अचानक से वो आवाज क्या होती है, बंद हो जाती है। तो जिस लेवल पर आवाज वो बंद होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डॉक्टर उसको भी क्या करता है, नोट डाउन कर लेता है। बस यही उस पेशेंट की क्या होती है, ब्लड प्रेशर 110/70। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग उम्र और हेल्थ वाइज सबका ब्लड प्रेशर क्या होता है वो चेंज होता रहता है, सबका अलग अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये जो डायग्राम मैंने बनाया, जो मैंने आपको समझाया था, आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार की कुछ ऐसी वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं सिर्फ मैथ की क्लास जो वीडियोस होंगे वही नहीं बनाऊंगा, बल्कि आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर तरह की जो नॉलेज है वो आप लोग को मिलती रहे। तो मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।